इस क्लास में सभी का स्वागत है। इस क्लास के माध्यम से भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के महत्वपूर्ण धाराओं को सीआरपीसी की धाराओं के साथ पढ़ाया जा रहा है। तो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के अध्याय 16 मजिस्ट्रेटों से परिवाद से संबंधित धारा 226 से आगे की धाराओं को पढ़ाया जाएगा। तो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 226 व सीआरपीसी की धारा 203 परिवाद का खारिज किया जाना। तो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 226 परिवाद का खारिज किया जाना। तो इसमें प्रावधान किया गया है कि परिवादी की ओर से साक्षियों के शपथ पर किए गए कथन और धारा 225 के अधीन जांच या अन्वेषण के परिणाम पर विचार करने के पश्चात मजिस्ट्रेट की राय में कार्यवाही करने के लिए पर्याप्त आधार न होने पर परिवाद को खारिज कर दिया जाएगा। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की अध्याय 17 मजिस्ट्रेट के समक्ष कार्यवाही का प्रारंभ किया जाना। तो भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता का अध्याय 17 मजिस्ट्रेट के समक्ष कार्यवाही का प्रारंभ किया जाना। इस अध्याय में धारा 227 से धारा 233 तक की धाराएं हैं। मजिस्ट्रेट के समक्ष कार्यवाही के प्रारंभ किए जाने के संबंध में जो प्रावधान है वो सीआरपीसी के अध्याय 16 में धारा 204 से धारा 210 तक में प्रावधान था। तो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 227 व सीआरपीसी की धारा 204 आदेश का जारी किया जाना। तो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2027 की धारा 2027 यानी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 227 आदेश का जारी किया जाने के संबंध में प्रावधान है। तो इसमें प्रावधान है कि मजिस्ट्रेट की राय में कार्यवाही करने के लिए पर्याप्त आधार होने पर आदेश का जारी किया जाएगा। तो भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 227 व सीआरपीसी की धारा 204 आदेश का जारी जाने के विषय में प्रावधान किया गया है। धारा 228 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 228 व सीआरपीसी की धारा 205 मजिस्ट्रेट का अभियुक्त को व्यक्तिगत उपस्थिति से अभिमुक्ति दे सकना। तो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 228 मजिस्ट्रेट का अभियुक्त को व्यक्तिगत उपस्थिति से अभिमुक्ति दे सकना इस विषय में प्रावधान करता है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 229 व सीआरपीसी की धारा 206 छोटे अपराधों के मामले में विशेष समन। तो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 229 में छोटे अपराधों के मामले में विशेष समन के विषय में प्रावधान करता है। तो इसके उपधारा 1 में एक परंतु में है कि ऐसे समन में जो निर्दिष्ट जुर्माने की रकम होगी वो 5,000 रुपये से अधिक की नहीं होगी। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 230 व सीआरपीसी की धारा 207 अभियुक्त को पुलिस रिपोर्ट या अन्य दस्तावेजों की प्रतिलिपि देना। तो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 230 में अभियुक्त को पुलिस रिपोर्ट या अन्य दस्तावेजों की प्रतिलिपि देने के विषय में प्रावधान करती है। तो इसमें प्रावधान किया गया है कि पुलिस रिपोर्ट के आधार पर संस्थित मामले में मजिस्ट्रेट बिना किसी देरी के और किसी भी दशा में अभियुक्त को पेश करने या उसके उपसंजात होने की तारीख से 14 दिन के भीतर प्रतिलिपि देगा। यह प्रावधान न्यू है, सीआरपीसी में नहीं था। धारा 231 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 231 व सीआरपीसी की धारा 208 सेशन न्यायालय द्वारा विचारणीय अन्य मामलों में अभियुक्त को कथनों और दस्तावेजों की प्रतिलिपियां देना। तो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 231 सेशन न्यायालय द्वारा विचारणीय अन्य मामलों में
अन्य मामलों में अभियुक्त को कथनों और दस्तावेजों की प्रतिलिपियां देना इस विषय में प्रावधान करता है। तो इसमें प्रावधान करता है, यानी इसके में प्रावधान किया गया कि जहां पुलिस रिपोर्ट से भिन्न आधार पर संस्थित मामला है, वहां उसको भारतीय इस संहिता यानी इस संहिता की धारा 223 व 225 के धारा 180 व धारा 183 के अधीन लेखबद्ध किए गए कथन या कोई अन्य दस्तावेज प्रतिलिपि दी जाएगी। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 232 और सीआरपीसी की धारा 209 जब अपराध अनन्यतः सेशन न्यायालय द्वारा विचारणीय है तब मामला उसे सुपुर्द करना। तो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 232 जब अपराध अनन्यतः सेशन न्यायालय द्वारा विचारणीय है तब मामला उसे सुपुर्द करना इस विषय में प्रावधान करते हैं। तो इसमें प्रावधान किया गया है कि पुलिस रिपोर्ट पर या अन्यथा संस्थित मामले में लोक अभियोजक को सूचना दिया जाएगा, परंतु इस धारा की कार्यवाहियां संज्ञान करने की तारीख से 90 दिन के भीतर अधिकतम 180 दिन के भीतर की जाएंगी। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 233 व सीआरपीसी की धारा 210 परिवाद वाले मामले में अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया और उसी अपराध के बारे में पुलिस अन्वेषण। तो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 233 परिवाद वाले मामले में अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया और उसी अपराध के बारे में पुलिस अन्वेषण के विषय में प्रावधान करता है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 का अध्याय 18 आरोप के विषय में प्रावधान है। तो इस अध्याय 18 में धारा 234 से धारा 247 तक के धाराएं हैं। आरोप से के संबंध में सीआरपीसी का अध्याय 17 में प्रावधान था, जिसमें धारा 211 से धारा 224 तक के प्रावधान थे। इसके खंड का में है कि आरोपों का प्रारूप। तो आरोप का जो प्रारूप है वो धारा 234 से धारा 240 तक में दिया गया है और सीआरपीसी की धारा 211 से 217 तक में था। तो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 234 व सीआरपीसी की धारा 211 आरोप की अंतर वस्तु। तो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 234 में आरोप की अंतर वस्तु के विषय में प्रावधान है। तो इसके उपधारा 1 में है कि प्रत्येक आरोप में अपराध का कथन होगा, विधि द्वारा उसे अपराध के लिए दिए गए नाम का, यदि कोई नाम नहीं है तो अपराध की इतनी परिभाषा जिसे अभियुक्त को उस बात की सूचना हो जाए। इसके उपधारा 4 में है कि विधि और विधि की धारा का उल्लेख है। इसके धारा 5 में कि आरोप लगा दिया है, तो इसका तात्पर्य होगा विधि द्वारा अपेक्षित प्रत्येक शर्त जिससे आरोपित अपराध बनता है पूरी हो गई है। इसके उपधारा 6 में है कि आरोप न्यायालय की भाषा में लिखा जाएगा। इसके उपधारा 7 में है कि पूर्व दोष सिद्धि के कथनों के विषय में। धारा 235 यानी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 235 व सीआरपीसी की धारा 212 समय, स्थान और व्यक्ति के बारे में विशिष्टियां। तो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 235 में समय, स्थान और व्यक्ति के बारे में विशिष्टियों के विषय में प्रावधान करता है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 236 व सीआरपीसी की धारा 213 कब अपराध किए जाने की रीति कथित की जानी चाहिए। तो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 236 में कब अपराध किए जाने की रीति कथित की जानी चाहिए। तो इसमें प्रावधान किया गया कि जब धारा 234 और 235 में वर्णित विशिष्टियां अभियुक्त को उस बात की जिसका उस पर आरोप है पर्याप्त सूचना नहीं देती। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 237 और सीआरपीसी की धारा 214 आरोप के शब्दों का वह अर्थ लिया जाएगा जो उनका उस विधि में है जिसके अधीन वह अपराध दंडनीय है।
तो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 237 में आरोप के शब्दों का वह अर्थ लिया जाएगा जो उनका उस विधि में है जिसके अधीन वह अपराध दंडनीय है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 238 व सीआरपीसी की धारा 215 गलतियों के प्रभाव। तो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 238 गलतियों के प्रभावों के विषय में प्रावधान करता है। तो इसमें प्रावधान करता है कि तभी यानी गलतियों का प्रभाव तभी तात्विक माना जाएगा जब ऐसी गलती या लोभ से अभियुक्त वास्तव में भुलावे में पड़ गया है या उसके कारण न्याय नहीं हो पाया है, अन्यथा नहीं। भारतीय नागरिक संहिता 2023 की धारा 239 व सीआरपीसी की धारा 216। तो भारतीय न्यायालय आरोप परिवर्तित कर सकता है। भारतीय न्यायिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 239 न्यायालय आरोप परिवर्तित कर सकता है। तो इसमें प्रावधान किया गया है कि न्यायालय निर्णय सुनाए जाने के पूर्व किसी भी समय आरोप में परिवर्तन या परिवर्धन कर सकता है। भारतीय न्यायिक सुरक्षा संहिता के धारा 240 व सीआरपीसी की धारा 217 जब आरोप परिवर्तित किया जाता है तब साक्ष्यों का पुनः बुलाया जाना। तो भारतीय न्यायिक सुरक्षा संहिता 2040 में जब आरोप परिवर्तित किया जाता है तब साक्ष्यों को पुनः बुलाया जाना इस विषय में प्रावधान करता है। जो धारा 239 है उसमें जो न्यायालय आरोप के परिवर्तन निर्णय सुनाए जाने के पूर्व किसी समय परिवर्तन भी कर सकता है, परिवर्तन भी कर सकता है। तो आज इतना ही। धारा 240 के आगे की धाराओं को अगली क्लास पढ़ाया जाएगा। धन्यवाद।